आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज उसने हमको आराधना के लिए यहाँ पर एकत्रित किया और पिछला महीना हमारा अच्छा रहा। परमेश्वर ने हमको सुरक्षित रखा, खतरे से बचाया, एक नए महीने में प्रवेश कराया। परमेश्वर का धन्यवाद। और विशेष करके ये जो पिछला हफ्ता था, इस सब पे बहुत ही आत्मिक रूप से बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही उत्साहपूर्वक बच्चों ने इस बाइबल वेकेशन में हिस्सा लिया। और ये अच्छी बात है कि बच्चे अभी से बुद्धि के डील में परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। सचमुच में संडे स्कूल की टीचर्स, इवेंट फेलोशिप के प्रतिनिधि और सब बच्चे बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं और शाबाशी के पात्र हैं। हम सबों को बहुत बधाई देते हैं। आज ईस्टर के पश्चात का छठा रविवार है और ये पुनरुत्थान पर्व का अंतिम रविवार है। अगले हफ्ते हम पेंटिकॉस्ट के मौसम में दाखिल हो जाएंगे। और आज जो हमारे लिए मनन करने का जो विषय दिया गया है वो ये है कि हमारी रचना इसलिए हुई है कि हम परमेश्वर को जाने और उसमें बने रहें। हमारी रचना इसलिए हुई है कि हम परमेश्वर को जाने और उसमें बने रहें। We are created to know God and abide in Him। आइए इससे पहले कि हम इस वचन पर मनन करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी अच्छी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है। इस समय प्रभु जब हम आपके वचन पर विचार करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमें बुद्धि और समझ दे। आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। होने दीजिए कि आपका वचन हमारे हृदय की गहराई में पहुँचे और अद्भुत हो और फलदार होने दीजिए। लोगों की हम अपनी सारी सांसारिक चिंताओं को छोड़ करके आपकी ओर दृष्टि करें और आपका वचन हमसे बातचीत करें। ये प्रार्थना हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना एक प्रकार से जब उसने सृष्टि का निर्माण किया तो बाकी जीव जंतुओं के लिए तो ये का ऐसा हो जाए और वैसा हो गया, लेकिन उसने मनुष्य को बड़ी अद्भुत रीति से बनाया। उसने मिट्टी लेकर के पुतला बनाया, उसमें जीवन का श्वास फूका और वो जीवित प्राणी हो। परमेश्वर ने मनुष्य को इस भिन्न तरीके से क्यों बनाया? उसने इसलिए बनाया कि वो हमारे साथ सहभागिता रख सके, हमारे साथ संगति रह सके। और उसने हमको बहुत बुद्धि दी। मनुष्य जो है परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जो है वो मनुष्य को बनाया। न सिर्फ परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान बना, लेकिन उसने बहुत से एट्रीब्यूट्स जो उसकी विशेषताएं हैं उसने मनुष्य को दी, जैसे प्रेम करना, दया करना, करुणा करना, क्षमा करना, बुद्धि। ये सब परमेश्वर ने हमको दी और हमको ऐसी बुद्धि दी कि जब हम प्रकृति को देखें, और उसने हमको प्रकृति पर अधिकार दिया। और प्रभु ये चाहता कि जब हम प्रकृति को देखें तो हम उसको जानें कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कितना महान है, वो हम उसको जानने की कोशिश करें। और जैसा आज का विषय कहता है कि परमेश्वर ने हमारी रचना इसलिए की कि हम परमेश्वर को जानें और उसमें बने रहें। तो परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य दिन प्रतिदिन
बात की कोशिश में रहें कि हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर कैसा है, वो कैसा अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। भजन का लिखने वाला भजन संहिता 8 और उसकी पहली आयत में ये कहता है कि हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग में दिखाया है। आकाश, चंद्रमा, तारागण ये सब तेरे हाथों के कार्य हैं। तो जैसा अभी हमने महिमा से कुछ भरा हुआ, तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है महिमा से भरा हुआ है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता परमेश्वर है। वो आदि और अंत है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है और वो चाहता है कि हम उसकी संगति में बने रहें, हम उससे गहरा रिश्ता रखें। तो आज के जो थीम है, आज का जो विषय है, उसमें दो बातें विशेष रूप से कही गई है कि हम परमेश्वर को जानें और उसमें बने रहें। तो पहली बात, परमेश्वर को जानना, नोइंग गॉड। तो मनुष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो परमेश्वर को जाने, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है और वो दयावंत है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर हम पर दया करता है। और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर को जाने, उसके महान प्रेम को जाने और हम उसकी संगति में बने रहें। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके तीसरे पद में ये लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा मेरा विचार। परमेश्वर ने इस्राएल जाति को चुना, उसको एक मॉडल जाति बनाया, उसको सब प्रकार की आशीषें दी, उसको हर तरह से संभाला, मिस्र की गुलामी से बचाया, मिस्र की गुलामी से निकाला, उसने चट्टान से उनको पानी पिलाया, उसने उनको मन खिलाया और उनकी सुरक्षा की। फिर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। बड़े दुख की बात है कि परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा इस्राएल जाति की तुलना बैल और गधे से कर रहा है, एक पशु से कर रहा है जिसको उसने इतनी बुद्धि नहीं दी, लेकिन उसकी कम बुद्धि होते हुए भी वो परमेश्वर को, अपने स्वामी को जानता, उसको कहाँ रहना है और कौन उसका स्वामी है, उसकी आवाज़ को वो पहचानता है। तो एक पशु भी अपने स्वामी को जानता है, लेकिन परमेश्वर कहता मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे लोग मुझे नहीं जानते, मेरे लोग मेरी चिंता नहीं करते, मुझे जानने की कोशिश नहीं करते। आज का मनुष्य जो है वो परमेश्वर को भूलता जा रहा, वो परमेश्वर की स्मरण नहीं करता। बहुत से लोगों का परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर का कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। ऐसे लोग हैं जो जिनको परमेश्वर ने बहुत बुद्धि दी, समझ दी, लेकिन वो अपने जीवन में परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते। वो मूर्ख हो गए, वो परमेश्वर की उपस्थिति का इनकार करते हैं, वो कहते हैं परमेश्वर कोई नहीं। ये बहुत दुख की बात है और एक सबसे बड़ी दुख की बात है कि ऐसे लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पश्चिमी देशों में जो युवा पीढ़ी है लगभग 40% एथिस्ट हो गए, नास्तिक हो गए। वो कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं, परमेश्वर को जानने की कोई इच्छा नहीं है और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इसका खास कारण क्या है? जो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते क्योंकि पाप में स्वभाव,
वो संसार के प्रलोभनों में फंस गए हैं, संसार की ऐसी बुरी अभिलाषाओं में फंस गए हैं और इसलिए वो परमेश्वर को स्मरण नहीं करते। वो परमेश्वर को वो समझते हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो परमेश्वर के बिना सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते। यशायाह नबी की पुस्तक 55वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में ये लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो और जब तक वो निकट है तब तक उसको पुकारो। दुष्ट अपना चाल चलन छोड़े और परमेश्वर की ओर फिरे, वो उनकी ओर पूरी रीति से दया करे। तो जब तक हमको अवसर मिलता है परमेश्वर को जानने का, उसकी खोज में रहो, हम उसको जाने, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है और उससे हमारा रिश्ता बना रहना है। परमेश्वर को जानने से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। जैसा प्रभु यीशु ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझ में होकर के तुम सब कुछ कर सकते। तो परमेश्वर को की खोज करना क्यों आवश्यक है, परमेश्वर को जानना क्यों आवश्यक है? वो इसलिए आवश्यक है कि हमें हमारे जीवन का उद्देश्य पता लग जाए, हमें हमारे जीवन का मकसद पता लग जाएगा। परमेश्वर ने मुझे इस संसार में क्यों भेजा है, वो क्या चाहता है मुझसे, मुझे अपने जीवन का मकसद, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, परमेश्वर प्रेम है और उसने हमको प्रेम करना सिखाया। परमेश्वर को जानने का मतलब है कि हम दूसरों से प्रेम कर सकेंगे, ये प्रभु हमसे चाहता है। और परमेश्वर ये चाहता है कि जो आशीषें उसने हमको दी है उन आशीषों में हम दूसरों को सहभागी करें, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत आशीषें देता रहता है, उसने हमें बहुत वरदान दिए हैं और वो चाहता है कि जो आशीषें हमको दिए वो हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और इसलिए हमको जानना आवश्यक है कि जब हम अपने परमेश्वर ने हमको जो आशीषें दी है उन आशीषों को दूसरों में बांटेंगे तो हमें आनंद होगा और हम परमेश्वर को अधिक जानेंगे। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हमें जब हम उसको जानेंगे, हम उसकी महानता को जानेंगे, उसके प्रेम को जानेंगे, उसकी करुणा और दया को जानेंगे, तो हम धन्यवाद करेंगे। हम इस बात का धन्यवाद करेंगे और आनंदित होंगे कि वो जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वव्यापक परमेश्वर है, वो मेरा स्वर्गीय पिता है और मेरी चिंता करता है, मेरा बोझ उठाता है, और इसलिए उसको जानना हमें बहुत आवश्यक है। और जब हम ये जान लेंगे कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है और वो हमको इतनी आशीष बरसाता है, तो हम उसकी आराधना की स्तुति करेंगे। जब हम आराधना की स्तुति करते हैं तो हमें इस बात का आनंद आता है और हम ये समझ सकेंगे कि हमारा परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर सबों के लिए भला है, वो पापों को क्षमा करता है और परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। सब आशीषें उसी की ओर से आती है और जब हम ये जानने की कोशिश करेंगे तो हम दिन प्रतिदिन और उसकी संगति में बढ़ते चले जाएंगे। तो हमको परमेश्वर ने इसलिए रचा है, इसलिए हमको बनाया है कि हम परमेश्वर को जाने, क्योंकि वह हमारा स्वर्गीय पिता, उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। और जो ये कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं, वो मूर्ख है। क्योंकि बाइबल कहती है मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। दूसरी बात जो आपको आज के थीम में मिलती है, अबाइडिंग इन हिम, उसमें बने रहना। अभी 2 सप्ताह पहले हमने इस विषय में सबका उपदेश सुना था, उसमें बने रहना, उसमें सहभागिता में बने रहना। मैं दान करता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है, मुझसे अलग होकर वो कुछ भी नहीं कर सकते, सूखी डाली के समान हो जाते हैं, जो ऊपर उठते हैं और आग में जला देते हैं। तो परमेश्वर के बने रहने का बहुत ज़्यादा महत्व है।
जब हम परमेश्वर के हमारा रिश्ता गहरा होना चाहिए, जैसे पिता और पुत्र का रिश्ता होता है परिवार में, तो गहरा रिश्ता होता है इंटीमेट रिलेशनशिप। बहुत गहरा रिश्ता, ऐसा गहरा रिश्ता हमको अपने पिता से बनाए रखना चाहिए। क्यों हमको ये गहरा रिश्ता बनाए रखना चाहिए? क्योंकि जब हम उससे बने रहेंगे तो हमारे जीवन में आत्मिकता लगेगी। प्रेम, आनंद में धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये आत्मिक गुण हमें दिखाई देंगे और हमारा जीवन जो है वो बलवंत जीवन होगा। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा तुम मुझमें बने रहो ताकि तुम बहुत फल लाओ, जिससे मेरे पिता की महिमा हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये जो आज का जो सुसमाचार का पाठ पढ़ा गया, ये हाई प्रीस्ट की प्रेयर, एक महायाजकीय प्रार्थना है। और इस महायाजकीय प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही गहरा रिश्ता बताते हैं, अपने पिता से गहरा रिश्ता बताते हैं, अपने शिष्यों से गहरा रिश्ता बताते हैं। और वो ये चाहते हैं कि जो उस पर विश्वास लाएगा वो भी इस गहरे रिश्ते में जुड़े रहे। तो ये हमको जो रिश्ता है ये बने रहने का पिता पुत्र में बना हुआ है, पुत्र पिता में बना हुआ है, पुत्र शिष्यों में बना हुआ है, शिष्य पुत्र में बने रहे। एक ये यगानत का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। मसीह विश्वास करने वाले सब एक हैं और ये हमको चर्च यूनियन की बात हो रहा है। सब मसीह में है, जो भी विश्वासी है वो मसीह में एक है। और इसीलिए हमारी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का तीन जो लोगों में तीन विशेष बातें जो कही गई है कि विटनेस, यूनिटी, विटनेस, सर्विस। हमारी एकता जो है, जब हम एक होकर रहेंगे तो ये हमको मानव जाति की सेवा के लिए प्रोत्साहित करेंगे और हम गवाही दे सकेंगे, जीवते मसीह की गवाही दे सकेंगे। और हम जो है वो इसको सेवा को कर सकेंगे। लोग हमको जानेंगे कि ये मसीह समाज एक निस्वार्थ सेवा करने वाला समाज है, ये शांतिपूर्ण समाज है, एक करुणामय समाज है, दया करने वाला समाज है। और हमारा परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करता है। हर माता पिता अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं और बच्चे भी अपने माता पिता से अपेक्षा करते हैं। हमारा पिता हमसे अपेक्षा करता है कि हम उससे प्रेम करें, उसमें बने रहें और उसकी आराधना और स्तुति करें। अब एक प्रश्न कभी कभी हमारे मन में ये आता है कि हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझमें बने रहो, मैं तुझमें बना रहूं, हम कैसे बने रह सकते हैं? तो प्रार्थना के जीवन से हम बने, हर समय हम प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं, अपना समय प्रभु को देते हैं, तो हम उसमें बने रहते हैं और उसके वचन को पढ़ने से हम उसमें बने रहते हैं। उसके वचन पर न सिर्फ पढ़ना लेकिन उस पर मनन करना, उससे हम बने रहते हैं। तो ये एक बहुत आवश्यक बात है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर पिता को जाने और उसमें बने रहें। हमारी रचना इसीलिए हुई, हमको परमेश्वर ने इसी के बनाया है कि हम जो है उसमें बने रहें। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम इस संसार की वस्तुओं को जब देखते हैं, हम सुंदर प्रकृति को देखते हैं, पशु पक्षी को देखते हैं जो कितने सुंदर बनाए हैं, हम और आकाश के तारागण को देखते हैं। जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, लोगों के जीवन को देखते हैं, अद्भुत बातें देखते हैं, बहुत सी आशीष हमारे जीवन में देखते हैं, तो हमें परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। ये सब परमेश्वर की ओर हर एक अच्छी आशीष, हर एक उत्तम वरदान जो पिता की ओर से निकलता है, मिलता है। और इसलिए हमको उसका धन्यवाद करना चाहिए। वही हमारा सर्जनहार, पालनहार, तारकहार है और हमें नहीं भूलना चाहिए। विलियम करके
अपनी कमेंट्री में ये बात कहते हैं कि हमने अपने जीवन को 4 भागों में बांट दिया। एक हमारा व्यक्तिगत जीवन है, एक हमारा पारिवारिक जीवन है, एक हमारा सामाजिक जीवन है, एक हमारा आत्मिक जीवन है। जब व्यक्तिगत जीवन की बात आती है, पारिवारिक जीवन की बात आती है या सामाजिक जीवन की बात आती है, तो हम परमेश्वर को स्मरण नहीं करते। हम सोचते हैं इस हिस्से में, इस कंपार्टमेंट में परमेश्वर नहीं है। लेकिन जब हम आत्मिक जीवन के बारे में सोचते हैं, आराधना स्तुति में आते, चर्च में आते, तो हम यहाँ सोचते हैं यहाँ परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर हर समय हमारे साथ है। व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, परमेश्वर हर समय हमारे साथ है। चाहे हम बस में यात्रा कर रहे हो, मेट्रो में यात्रा कर रहे हो, चाहे हम अपने वर्क प्लेस पे काम करते हैं, वहाँ काम कर रहे हो, परमेश्वर हर समय हमारे साथ है और वो हर समय हमसे बात करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम उसको जानने की कोशिश करें, उसमें बने रहें। क्यों? क्योंकि हमारी रचना ही इसीलिए हुई है। हमको इसी मकसद से परमेश्वर ने बनाया कि हम उसको जानें और उसमें आगे बढ़ें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी सृष्टि एक विशेष उद्देश्य की। प्रभु हमें क्षमा कर, क्योंकि बहुत बार हम आपके मकसद को जो आपने हमारे जीवन में रखा है हम नहीं समझ पाते। बहुत बार हम आपको जानना नहीं चाहते। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हम सब काम अपने आप कर सकते हैं, लेकिन आपका वचन हमको सिखाता है कि हम आपसे न होकर कुछ नहीं कर सकते। आप ही हमारे सर्जनहार, पालनहार, तारनहार परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता हैं। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें बुद्धि और समझ दीजिए कि हम आपको प्रतिदिन जानने की कोशिश करें और इससे हम अपने आत्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। हमारी इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करें, प्रभु यीशु के नाम से आमीन।